किसी शहर में एक बहुत ही खुशहाल घराना रहता था, इसमें नाजिया और आबिद और उसकी प्यारी बेटी आसमा थी। खुदा ताला की मेहरबानी से वो काफ़ी दौलतमंद आदमी था। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश किया करता था। एक दिन आसमा ने अपने बाबा के गले में प्यार से बाहें डालकर कहा, बाबा जान, कल मेरी सालगिरह है, आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? आबिद ने प्यार से बेटी की तरफ देखा। बाबा की जान, बोलो क्या चाहती हो? आसमा ने कहा, पापा रात को दिखाऊंगी। सब घर वाले बेचैनी से रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई वो सब छत पर चले गए। आसमा ने कहा, बाबा जान, वो जो आसमान पर वो जो चांद चमक रहा है, मुझे वो चाहिए। आबिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चांद तो एक पत्थर है, तुम्हारी ये ख्वाहिश शायद कभी पूरी ना हो। आसमा ने मायूसी से कहा, नहीं बाबा जान, मुझे चाहिए। आबिद परेशान हो गया और सब घर वाले नीचे आ गए। आसमा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आबिद परेशान होकर अपनी बीवी नाजिया से बोला, बताओ नाजिया, मैं अपनी चंदा को चांद कैसे दिलाऊं? वो तो एक पत्थर है जो आसमानों में है और शायद हमारी औकात से बाहर की बात है कि मैं उस चांद को हासिल करूं। नाजिया बहुत ही समझदार थी। उसने अपने शोहर और बेटी की परेशानी को देखते हुए कहा, मैं आपको इसका एक हल बताती हूँ। सुबह जब आसमा उठती है तो आप इससे कहना कि मेरी भी एक ख्वाहिश है, क्या मेरी प्यारी बेटी वो पूरी करेगी? शायद हम इस तरह उसको ये समझा सकते हैं कि हम चांद को हासिल नहीं कर सकते। आबिद ने नाजिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ फिर प्यारी बीवी, मुझे बताओ मैं इस परेशानी से कैसे निकल सकता हूँ? नाजिया ने कहा, तो आप इससे कहना कि मुझे शबनम के कतरों से एक माला बना कर दो। मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सुबह आसमा उठी तो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। आबिद ने प्यार से कहा, बाबा की जान, मेरा एक काम करोगी? जी, आसमा ने कहा। बाबा ने कहा, जाओ बाग में जाओ और शबनम के कतरों से मुझे एक माला तैयार करके दो। आसमा बाग में चली गई। उसने जब फूलों पर नन्हे नन्हे कतरे शबनम के देखे तो बहुत खुश हुई। उसने सुई धागा लिया और जब वो शबनम के कतरों को हाथ लगाती तो वो पानी बनकर बह जाते। आसमा ने काफ़ी कोशिश की लेकिन कामयाबी ना हुई तो वो रोने लगी। मेरे बाबा ने मुझे ये काम कहा था, वो भी मुझसे नहीं हो रहा। ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? आसमा ने हिम्मत करके एक शबनम के कतरे को पकड़ लिया तो वो पानी बनकर बह जाता था। इतने में आबिद ने देखा आसमा रो रही है और बेचारी कोशिश भी करती जा रही है। तो आबिद को आसमा पर रहम आ गया। वो आसमा के पास आया और आसमा के सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहने लगा, मेरी जान से प्यारी बेटी, मैं भी बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे लिए चांद नहीं ला सकता। आसमा ने कहा, अब मैं समझ गई बाबा कि वो दूर आसमान पर जो चांद है उसको हम कभी हासिल नहीं कर सकते। प्लीज़ बाबा जान, आप मुझे माफ़ कर दें। आबिद ने कहा, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इसने एक पत्थर को रोशनी से भर दिया है, हम उसकी किसी भी नेमत का शुक्र नहीं कर सकते बेटी। फिर वो सब हंसी खुशी आसमा की सालगिरह मनाने के लिए अपने घर के सहन में चले गए।